श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री राजा रामचंद्र दरबार की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोलो श्री राधे। साथियों, कहना कुछ ऐसा था कि सहारा इंडिया के पीरा से प्रीत हम सभी व्यक्ति हैं। ऐसा बात नहीं है कि मैं केवल अकेले हूँ, पूरे देश के 13 करोड़ लोग हैं, निवेशक हैं, और सभी के लिए एक महत्वपूर्ण संगठन जो झारखंड से है, विश्व भारती जनसेवा संस्थान, जो सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई भी लड़ रहा है, आंदोलन के लिए भी लड़ रहा है, और समय समय से सरकार को स्वयं के पत्राचार के माध्यम से आह्वान भी कर रहा है और उनको सूचना भी दिया जा रहा है कि आप देश के 13 करोड़ पीड़ित सहारा पीड़ित जमाकर्ताओं के लिए अच्छे कदम उठाएं और उनके भुगतान में सहयोग करें। के बावजूद भी वर्तमान केंद्र सरकार बिल्कुल अंधी बनी हुई है। यह देश में 4 स्तंभ है, ये बात सब जानते हैं। 4 स्तंभ है, एक मीडिया, एक प्रशासन, एक सरकार और एक सबसे महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट। ये 4 स्तंभ है। 4 स्तंभ में एक स्तंभ जो प्रशासन है, ये पूरे देश में केवल मुखदर्शक बना हुआ है। कुछ काम तो कर रहा है लेकिन मुखदर्शक बना हुआ है। मीडिया इतनी अंधी बनी हुई है जिसका जवाब नहीं है। सरकार सहारा इंडिया के प्रिय जमाकर्ताओं के प्रति बेईमान भी है और बहरी भी है, दोनों बनी हुई है। अब एक रास्ता सुप्रीम कोर्ट का है, तो सुप्रीम कोर्ट में केस तो लगाया गया है और वह केस रनिंग में भी है, लगातार तारीख पर तारीख हो रहा है। खुशी की बात यह है कि वर्तमान समय में सुप्रीम कोर्ट में दिया हुआ जो पिटीशन है, अब उस माध्यम से डेट बहुत नज़दीक लिया जा रहा है। मेरे समझ से इसका मुख्य कारण यह है कि अत्यधिक मात्रा में पहले घूस दे करके पेशकार को या सरकारी अधिकारी को डेट सुब्रत राय के माध्यम से लंबा लिया जा रहा था, लेकिन वर्तमान में विश्व भारती जनसेवा संस्थान के माध्यम से लगाए गए वकील के कारण वहाँ उसकी कुछ कम चल रही है और डेट नज़दीक मिल रहा है। वर्तमान समय में सभी सीबीआई भी, सीआईडी भी, ईडी भी, आरबीआई भी, अब कुछ दिन के बाद इनकम टैक्स वाले भी, सभी लोगों ने मिलकर के सहारा इंडिया को घेरने का प्रयास किया है और उनको जमाकर्ताओं के भुगतान के लिए सबसे पहला कदम रखते हुए सारी चीज़ को सामने लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस क्रम में सामान्य व्यक्ति के बस का बात नहीं है सुप्रीम कोर्ट से केस लड़ पाना, लेकिन विश्व भारती जनसेवा संस्थान के सचिव श्री नागेंद्र कुमार कुशवाहा जी के माध्यम से यह चीज़ सक्रिय रूप से जारी है और सुप्रीम कोर्ट में केस तो लगा हुआ है, वहाँ फीस बहुत अधिक लगता है, जो सामान्य व्यक्ति के बस का बात नहीं है, किसी एक व्यक्ति के बस का बात नहीं है कि उस फीस को जमा कर देना, उस फीस के माध्यम से लड़ाई लड़ पाना। लेकिन जैसे श्रीलंका पर लंका पर चढ़ाई करने के समय में राम सेतु बनाया जा रहा था,
उस राम सेतु में छोटे छोटे पत्थर भी देने वाले बंदर काम करते थे। यह बात अलग है और यह बात निश्चित है कि सभी नल नील नहीं बन सकता है। नल नील भगवान के द्वारा प्रेरित जो थे, वह नल नील सहारा इंडिया के पीरा में झारखंड के माध्यम से दिखाई दे रहा पूरे देश को। लेकिन उस नल नील के माध्यम से यह जो सुप्रीम कोर्ट का सेतु बन रहा है पूरे देश के सहारा प्रेरित के भुगतान के लिए, इस सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई को लड़ने के लिए छोटे छोटे पत्थर ही सही लेकिन पूरे देश से अगर सहयोग होता है तो वह पुल जल्दी बनेगा, मजबूत बनेगा और लड़ाई सफल होगा। इसके लिए पूरे देश से आह्वान करने का हम प्रयास कर रहे हैं कि आप सभी व्यक्ति 250 रुपया का ही छोटा सा एक पत्थर जो देना है वो विश्व भारती जन सेवा संस्थान के माध्यम से सहयोग जरूर कीजिए और उस सहयोग से केस को सफलतापूर्वक लड़ा जाएगा। क्योंकि वकील का फीस वहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में है, वह कभी बढ़ भी सकता है, आवश्यकता पड़ने पर और वकील भी रखा जा सकता है। इस कारण से सभी आदमी सहयोग कीजिए और कोई यह मत समझिए कि वह व्यक्ति अकेले के लड़ रहा है, पूरे देश के 13 करोड़ जमाकर्ताओं के लिए लड़ रहे हैं और उनका प्रयास है कि जब तक संपूर्ण लोगों का भुगतान न हो जाए तब तक हम लोग भुगतान नहीं लेंगे। वो लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके लड़ने में सभी सहयोग कीजिए और सबका सहयोग बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। लड़ाई लंबी चलनी है, कितनी लंबी चलनी है तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन यह बात कहना निश्चित है कि जब तक संपूर्ण लोगों का भुगतान नहीं होगा तब तक विश्व भारती जन सेवा संस्थान की लड़ाई लगातार चलती रहेगी। और उनका कदम भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस कदम को देख करके सभी को अच्छा भी लगता है और उस कदम को लगातार बढ़ते रहने के लिए सभी आदमी सहयोग कीजिए, पूरे देश से सहयोग कीजिए। ऐसा बात नहीं कि किसी एक क्षेत्र से ही, पूरे देश से सहयोग कीजिए। सहयोग करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आगे लड़ाई लंबी चल रही है। इतना ही कहना चाहूँगा क्योंकि पीड़ा तो बहुत है लेकिन उस पीड़ा को बयां करना छोटे समय में संभव नहीं है। और यह पीड़ा केवल हम जैसे कार्यकर्ता और जमाकर्ताओं की नहीं है, पूरे देश में इतने कार्यकर्ता और जमाकर्ता हैं। 3-4 स्तंभ में 3 स्तंभ तो कमज़ोर है लेकिन एक स्तंभ के लिए लोग प्रयास कर रहे हैं। वह स्तंभ मजबूती तरह से चलना चाहिए, वह स्तंभ मजबूत कदम रख कर के उसको पकड़ने से काम चलेगा, सामान्य अवस्था में काम नहीं चलेगा। इसीलिए मैं सबसे निवेदन करता हूँ कि विश्व भारती जन सेवा संस्थान में जुड़ करके आप अपने माध्यम से जो सामान्य सा फीस 250 रुपया उसका सहयोग करके आप ज़रूर संस्था को आगे बढ़ाएं ताकि लड़ाई लंबा समय तक चलने में सहयोग मिलता रहे। मैं केशव कुमार चौधरी, सहरसा, बिहार से एक चीज़ और कहना चाहता हूँ अंतिम में। वीडियो बहुत लंबा नहीं करेंगे, छोटा सा ही वीडियो रहेगा। अंतिम में यह कहना चाहता हूँ कि हम सभी लोग 250 रुपया के अलावा बहुत कुछ सहयोग नहीं कर पाएंगे, यह चीज़ ठीक है। आंदोलन के माध्यम से आएंगे, यह भी ठीक है। लेकिन जो व्यक्ति 250 रुपया सहयोग करने के बावजूद भी आंदोलन में नहीं आ पाते हैं, आने में असमर्थ है किसी कारण से, तो वह व्यक्ति एक सामान्य सा काम कर सकते हैं जिस काम में आपको ना पैसा लगेगा और ना ही आपका कोई काम बाधित होगा। वह चीज़ यह है कि डॉक्टर साहब तो इलाज करते हैं लेकिन डॉक्टर साहब के इलाज करने के बाद भी कोई बीमारी इस तरह का रहता है, असाध्य रोग होता है जो सामान्य अवस्था में ठीक नहीं हो पाता है। वो दवा देते हैं लेकिन दवा का असर नहीं होता है और वो दवा का असर जब नहीं होता है तो क्या करते हैं, सभी आदमी अपने अपने इष्ट देव से, अपने भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, इसका इलाज तो चल रहा है लेकिन असर नहीं कर रहा है, इस असर के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं।
तो उसी तरह से पूरे देश में बैठे आदमी सभी अपने घर से ही भगवान से प्रार्थना करें, विनती करें, क्योंकि भगवान से बढ़कर इस दुनिया में कोई भी शक्ति नहीं है। अदृश्य शक्ति है लेकिन असीमित शक्ति है वो। भगवान से प्रार्थना करें, भगवान से प्रार्थना सभी आदमी कर सकते हैं घर बैठे ही, ताकि सुप्रीम कोर्ट के जज में, सुप्रीम कोर्ट के अंदर में बैठे वकील में उसके जबान से ऐसा चीज़ निकले जो 13 करोड़ जमाकर्ताओं के हित में वो बात आए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जज भी बिकाऊ है। माननीय मोदी जी उसको भी खरीदने का क्षमता रखते हैं। इतने क्षमता रखने के बावजूद भी हम लोग देख पा रहे हैं कि अगर 3 बेंच का जज है या 5 बेंच का जज है, तो 3 बेंच के जज में 2 बेंच जो है वह लगभग खरीदा हुआ ही रहता है। 1 बेंच कुछ कमज़ोर रहता है। 5 बेंच का जज है तो 4 बेंच खरीदा हुआ है, 1 बेंच कमज़ोर रहता है। सत्य रखने के लिए बाधित रहता है, सत्य रखता है। तो अगर कोई एक व्यक्ति भी सत्य को पकड़ कर चलता है तो वह सत्य की नैया आगे निकलेगी, इसमें कोई दुमत नहीं है। सत्य की नैया निकलना ये भगवान के हाथ में रहता है। हमेशा सत्य की विजय होती है। और हम लोग किसी से लड़ाई जो लड़ रहे हैं या कोई चोरी डकैती का लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। और हक की लड़ाई के लिए भगवान से प्रार्थना करना कोई अनुचित नहीं है। और भगवान साथ भी देंगे, साथ दे भी रहे हैं, जैसा वर्तमान समय में सभी लोग देख रहे हैं। इसी लेकर के समय समय से मैं आह्वान करूंगा कि भगवान से प्रार्थना करें, फिर आगे जैसा मौका मिलेगा वैसा आप लोगों से निवेदन करेंगे। तत्काल इन्हीं शब्दों के साथ श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय, श्री राजा रामचंद्र दरबार की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय भगवान, श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय।